अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैं उन पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद देता हूं जो तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस के लाजवाल हीरोज को सलाम, जिन्होंने फर्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम की जानिब से पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने फर्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि बीजेपी इस बार जीएचएमसी के मेयर का ओहदा हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद शहर में अब कांग्रेस और बीआरएस का वजूद नहीं है और जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान मुकाबला बीजेपी और एआईएमआईएम के दरमियान होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार पुराने शहर में ज्यादा निशस्तें हासिल करेगी। सहाफियों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि हैदराबाद में बीजेपी मजबूत है और पार्टी को बीआरएस या कांग्रेस से उन्हें कोई मुकाबला नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स के अरकान खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए, डीएसपी एसपी के अरकान खानदान को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, एसपी के अरकान खानदान को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन व अमान के मामले में पुलिस का किरदार अहम रहा है। वज़ीर आला ने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में मुनक़िदा पुलिस यादगार प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार नाक़ाबिल फ़रामोश है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत महलूक ओहदेदारों के अफराद के विरसा की मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले ओहदेदारों को याद करना तमाम के लिए एक तहरीक है। उन्होंने कहा है कि हालिया दिनों के दौरान जुराइम के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान के इल्तवा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट पहले ही इम्तिहानात के इनेकाद के बारे में वाज़ेह अहकामात जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 20 नवंबर तक समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उम्मीदवार पहले ही इम्तिहानी मराकज पर पहुंच चुके थे, जिसके पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने इस मरहले पर इम्तिहानात के इल्तवा पर मुदाखलत न करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात का दोपहर 2 बजे से आगाज हो गया था। इम्तिहानी मराकज के बाहर दफा 144 नाफिज की गई थी और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। उम्मीदवारों को उनके हॉल टिकट और शनाख्ती कार्ड की तफसील की जांच के बाद ही इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने की इजाजत दी गई थी और इसके अलावा 1 मिनट की ताखिर से भी पहुंचने पर उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ पेन, पेंसिल और इरेजर को इस्तेमाल करने की इजाजत रही। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और उसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़े का हवाला देते हुए कहा है कि तेलंगाना के शहरी ऐसे वाक़यात के खिलाफ चौकस रहे। उन्होंने कहा है कि बाज़ जुनूनी अफराद मनादिर और मसाजिद पर हमला करके अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है। वो ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा। हालिया दिनों के दौरान मंदिर वाक़े और दीगर वाक़यात तशवीश का सबब है। ऐसे जुराइम करने वालों की जहनी हालत और मुकामी सूरत हाल का जायजा लेते हुए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही। ऐसे जुराइम में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऐसी हरकतें करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। वो इस प्लेटफॉर्म से तेलंगाना के अवाम से ये कहना चाहते हैं कि बाज अफराद और इन जैसी सोच रखने वाले समाज के लिए नुकसानदा है। उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे अफराद के खिलाफ हुकूमत की सख्त कार्रवाई के लिए ताउन किया जाए। अगर इस ताल्लुक से पुलिस की तवज्जो दिलाई जाए तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सिकंदराबाद में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले वाक़े के बाद मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज के वाक़े की वजाहत की। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियोस सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए कहा है कि इन वीडियोस में वाज़ेह है कि किस तरह यह वाक़या पेश आया और तशद्दुद हुआ। पुलिस का रद्दमल लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आया, इसीलिए मेहरबानी करके बाज़ ग्रुपों की जानिब से
बयान करदा बयानिया पर यकीन ना किया जाए। पुलिस की कार्रवाई पुरअमन मुजाहिरीन पर थी, क्योंकि हर कहानी का दूसरा रुख होता है। वाज़ेह है कि इन वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन पुलिस पर जूतों से हमला कर रहे थे। सिकंदराबाद की मुतियालम्मा मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले वीएचपी, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों के कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हुकूमत तेलंगाना को लाठी चार्ज करने वाले पुलिस मुलाजमीन को खिदमत से मुअत्तल करने के लिए अल्टीमेटम दिया। वीएचपी के रियासती चीफ तर्जुमान बालास्वामी ने कहा है कि रियासती हुकूमत हिंदुओं पर हमला कर रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंदिर में मूर्ति की बेहुरमती वाक़े पर अब तक कोई बयान नहीं दिया। जिस शख्स ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया वो दहशतगर्द है। इस वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने में तेलंगाना पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो इन पुलिस ओहदेदारों को खिदमत से मुअत्तल करे जो मंदिर के बाहर एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज करने में मुलविस हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि ये बीआरएस पार्टी थी जिसने जियो 29 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। चाहे बच्चे आकर हमसे दरख्वास्त करें, चाहे देर हो जाए। उन्होंने कहा है कि जुमेरात की शाम को आरएस प्रवीण कुमार और दासोजो श्रवण की क़ियादत में हमने कपिल सिब्बल जैसे मशहूर वकील को मुकर्रर किया और सुप्रीम कोर्ट में लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने केस को मुस्तरद नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दो अच्छी बातें कही। इम्तिहान शुरू हो चुका है, इसलिए इस वक्त इसे रोकना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले तक नताइज जारी ना किए जाएं। रीपिटिशन को भी जल्द निपटाने का हुक्म दिया गया है। देखिए केटीआर ने क्या कहा। సుప్రీం కోర్టులో ఈరోజు ఆ కేసు వేసిందే మా పార్టీ. కపిల్ సిబల్ గారిని నా దగ్గరికి మొన్న పిల్లలందరూ వచ్చి ఆ రోజు నేను అశోక్ నగర్కి పోవడానికి బయలుదేరుతుంటే ఇక్కడ పోలీసులను వందల సంఖ్యలో మోహరించినారు సార్, మీరు రాగానే అరెస్ట్ చేద్దామని రెడీగా ఉన్నారు, మేమే వస్తాము అని చెప్పి పిల్లలందరూ ఇక్కడికి వచ్చినారు. వచ్చి వారు మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా, ఎల్లుండి పరీక్ష ఉన్నప్పటికీ కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పి థర్స్డే ఈవినింగ్ ఢిల్లీకి పంపించి మా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో, మా దాసోజి శ్రవణ్ గారి నేతృత్వంలో ఒక 10 మంది పిల్లల్ని కూడా ఢిల్లీకి పంపించి వారు మేము పిటిషన్ ఇస్తాము, మీరు సహకరించండి అంటే మేము కపిల్ సిబల్ గారు లాంటి ప్రముఖ న్యాయవాదిని నియమించి సుప్రీంకోర్టులో ఆ పిల్లల ఆందోళనను ఉపశమనం చేయాలని చెప్పి కొట్లాడినాం. దురదృష్టం ఏమంటే ఫ్రైడే వస్తుందేమో, అర్జెంట్ మెన్షన్ చేస్తే ఫ్రైడే తీసుకుంటారేమో అనుకున్నాం. కానీ ఫ్రైడే తీసుకోలేదు, మండే తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇష్యూగా అన్నారు. ఈరోజు మండే తీసుకున్న తర్వాత మరి सुप्रीम कोर्ट ఏమీ తిరస్కరించలేదు. एमएलसी टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने प्रोफेसर रबी एल विश्वेश्वर राव को तेलंगाना एजुकेशन कमीशन का रुकन मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। रुकन खानसाज कौंसल प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा है कि रियासत में इंतशार का शिकार तालीमी निजाम को मजबूती से चलाने के लिए रियासती तालीमी कमीशन तश्कील दिया गया। तेलंगाना जन समिति के रियासती नायब सदर प्रोफेसर पी एल विश्वेश्वर राव की बतौर रुकन तालीमी कमीशन तकरूरी के मौके पर पार्टी दफ्तर में उनके लिए मुबारकबादी मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कोदंडा राम ने कहा है कि पी एल विश्वेश्वर राव की तकरूरी से तालीमी कमीशन को एजाज हासिल हुआ है। ये तजवीज़ है कि एजुकेशन कमीशन को रियासत में प्राइमरी तालीम से लेकर आला तालीम तक बुनियादी तब्दीलियां लाते हुए तमाम गरीब, पसमानदा और कमजोर तबकात को मुनासिब इंसाफ फराहम करने के मकसद के साथ काम करना चाहिए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट एमपी इटाला राजेंद्र ने कहा है कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जो हमले हुए थे वो अब एक बार फिर हो रहे हैं। माजी में साई बाबा मंदिर और लुम्नी पार्क, गोकुल चाट और दिलसुख नगर बम धमाके हुए, लिहाजा गवर्नर को वापस आना चाहिए और हैदराबाद में अमन व सलामती को बहाल करना चाहिए। देखिए बीजेपी एमपी इटाला राजेंद्र ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। మేము ఇలా గవర్నర్ గాని కోరింది ఏంటంటే ఇప్పుడిప్పుడే హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంది. గతంలో సాయిబాబా మందిరం కావచ్చు, దిల్సుఖ్ నగర్ బాంబు బ్లాస్ట్లు కావచ్చు, ఇవాళ లుంబిని పార్కు, అదేవిధంగా గోకుల్ చాట్ పదుల సంఖ్యలో ఆనాడు తెగిపడ్డ కంఠాలు కావచ్చు, చిందిన రక్తం కావచ్చు, అమాయకపు ప్రజలు ఆనాడు ప్రాణాలను బలిపెట్టిన చరిత్ర ఇంకా మర్చిపోలేదు.
మళ్ళీ అలాంటి కుట్రకే ఈ దుర్మార్గులు తెలియపెట్టినట్టుందని చెప్పి మేము ఇలా గవర్నర్ గారు చెప్పడం बीआरएस की कारगुजार सदर केची रामाराव ने कहा है कि बीआरएस पार्टी इन सहाफियों का बेहद एहतराम करती है जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में हमारे साथ काम किया है। क्या किसी पार्टी ने सहाफियों को इतने मौके दिए हैं जितने बीआरएस पार्टी ने दिए। उन्होंने कहा है कि आर सत्यनारायण को एमएलसी, रामलिंगा रेड्डी को एमएलए, क्रांति को एमएलए, अलम नारायण को मीडिया अकेडमी का चेयरमैन, पाले रवि को कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया या नहीं। देखिए केचिया ने मजीद क्या कहा। ఏం అవమానించాను నేను? అలానే కనీసం జర్నలిస్ట్ అన్న వర్డ్ వాడినా చూడండి, నేను ఏం పోస్ట్ చేసినా చూడండి. ఎవరో ఏదో చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు బ్రదర్. జర్నలిస్టులు అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మాతో పనిచేసిన సహచరులు. తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం పెట్టి యాజమాన్యాలు తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా మా కోసం మాతో పనిచేసిన నాయకులు, మా అల్లం నారాయణ గారు, మా క్రాంతి గారు. జర్నలిస్టులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చిన అవకాశాలు ఏదైనా పార్టీ ఇచ్చిందా బ్రదర్? రాజకీయాల్లో ఒక ఆర్ సత్యనారాయణ గారిని ఎమ్మెల్సీ చేసిన, రామలింగారెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్సీ చేసిన, ఎమ్మెల్యే చేసిన, తర్వాత క్రాంతి గారిని ఎమ్మెల్యే చేసిన, అల్లం నారాయణ సార్ని ప్రెస్ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ చేసిన, పల్లె రవి గారిని కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చేసిన. ఇవన్నీ చేసింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి జర్నలిస్టులు అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మాతో పాటు కలిసి పనిచేసిన సహచరులుగా ఎనలేని గౌరవం ఉంది. ఆ విషయంలో ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానాలు కూడా అవసరం లేదు. మీరు నేను జర్నలిస్టులను అవమానించాను అని ఎవరన్నా మాట్లాడితే అది వారి విజ్ఞతకు నేను వదిలేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ కూడా ఎవరిని అవమానించలేదు. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।